पहला दृश्य, जंगल की रौनक प्रॉम्प्ट। एक सुंदर हरा भरा जंगल जहां कई जानवर रहते हैं। जंगल में जीवन खुशियों से भरा हुआ था। हर तरफ पेड़, फूल, पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। हाथी पानी के तालाब के पास खेलता, मोर नाचता और हिरण तेजी से दौड़ते। उन सब के बीच एक होशियार बंदर भी रहता था, जिसका नाम बबलू था। दूसरा सीन, बंदर की शरारतें प्रॉम्प्ट। बंदर अपनी शरारतों से सबको और परेशान कर रहा है। बबलू बहुत शरारती था। वह कभी खरगोश की गाजर चुरा लेता, कभी हाथी की पीठ पर बैठकर झूलने लगता। सब जानवर उससे तंग आ चुके थे, मगर वह हंसता और कहता, मैं तो बस मजाक करता हूं। तीसरा दृश्य, खतरे की घंटी प्रॉम्प्ट। जंगल में शेर आ जाता है, सब जानवर डर जाते हैं। एक दिन जंगल में शोर मच गया। शेर ने जंगल के किनारे डेरा डाल लिया। सब जानवर डर के मारे छिपने लगे। वे जानते थे कि शेर ताकतवर है, कठोर है, और अगर उसे न रोका गया तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। चौथा सीन, बंदर की समझदारी प्रॉम्प्ट। बंदर सबको इकट्ठा करता है और एक चालाक योजना बनाता है। बबलू ने सब जानवरों को जमा किया। उसने कहा, हमें मिलकर कोई तरकीब सोचनी होगी। अगर हम सब एक हो जाएं, तो शेर को भगा सकते हैं। सबने चौंक कर बंदर की तरफ देखा। उसने एक योजना बनाई। हम एक जाली शेर बनाएंगे और जंगल में गर्जने की आवाजें निकालेंगे। पांचवां दृश्य, परियोजना पर अमल प्रॉम्प्ट। जानवर मिलकर शेर को डराने की तैयारी करते हैं। हिरण ने झाड़ियों से पत्ते जमा किए, हाथी ने लकड़ियां खींची और बबलू ने सबको चालाकी से व्यवस्थित किया। रात होते ही उन्होंने एक बड़ा सा पतला शेर बनाया और उसे पेड़ों के पीछे रखा। फिर बंदर ने पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से गर्जने की आवाज निकाली। छठा दृश्य, शेर का फरार प्रॉम्प्ट। शेर डरकर जंगल छोड़ देता है। शेर ने आवाज सुनी और झाड़ियों में मौजूद बड़ी सी शक्ल को देखा तो डर गया। उसने सोचा, कोई और बड़ा शेर आ चुका है। वह फौरन भाग निकला और दोबारा जंगल का रुख न किया। सातवां सीन, बंदर हीरो बन जाता है प्रॉम्प्ट। सभी जानवर बंदर की प्रशंसा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। सभी जानवर खुश हो गए। उन्होंने बबलू का शुक्रिया अदा किया और उसे जंगल का बुद्धिमान नेता कहा। बबलू ने वादा किया कि वह अब शरारतें कम कर देगा। वह जाएगा और सबकी मदद करेगा। जंगल में एक बार फिर शांति और खुशी लौट आई। समाप्ति। कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और एकता से बड़ी समस्या हल की जा सकती है।